एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दूसरा क्रांति जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो आकाश मिसाइल सिस्टम की तरफ से आ रही है। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इसकी कमियों को उजागर करता हुआ एक आर्टिकल सामने आया था, जो कि फर्स्ट पोस्ट में निकलकर सामने आया था और इसके बारे में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। तो अब इसके काउंटर में कुछ आर्टिकल निकलकर सामने आए हैं, जो कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस से भी निकलकर आए हैं और ANI से भी निकलकर आए हैं। इन रिपोर्टों में भी सोर्सेस की बातें की गई हैं और इन सोर्सों के हिसाब से उन मैटर्स पे जवाब दिया गया है जो कि उस पुराने आर्टिकल जो कि आकाश सिस्टम की बुराई कर रहा था या उसकी कमियों को उजागर कर रहा था, उस पर रिप्लाई माना जा सकता है। सबसे पहले जो खबर आई है वो यह है कि आकाश के 7 सिस्टम, 7 स्क्वाड्रन और भारतीय एयरफोर्स को मिलने वाले हैं। आप जानते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इससे पहले इसको पास कर दिया था। कुछ 5,500 करोड़ रुपए में यह सिस्टम आ रहे हैं और इंडियन एयरफोर्स को यह जल्द ही मिलने वाले हैं। इंडियन एयरफोर्स के कुछ ऑफिसर्स ने इसकी काफी बड़ाई भी की है और यह कहा है कि क्रॉस बो एक्सरसाइज 2018 में इसने उन एक्सपेक्टेशन से आगे परफॉर्मेंस किया और इसको उन इंपोर्टेड सिस्टम के साथ रखा गया था जो कि भारत ने इससे पहले खरीदे हैं और इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। पुरानी रिपोर्ट में यह निकल कर आया था कि इसकी सेल्स आफ्टर सर्विस में ऐसी प्रॉब्लम है जैसे कि BEL या BDL के द्वारा जो भी व्यक्ति इसकी सर्विसिंग करने जाते हैं उनको यह पता नहीं होता कि यह सिस्टम किस प्रकार से सर्विस किए जाएंगे या उनको जानकारी का अभाव होता है। तो वहीं फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर में निकल कर आया है कि पहले इस प्रकार की चीजें थी, पहले सेल्स आफ्टर सर्विस में प्रॉब्लम आती थी, पर DRDO, BDL और BEL के साथ मिलके एक संयुक्त प्रयास से इस चीज को दूर किया जा चुका है। इसके अलावा जो बात कही जा रही थी कि मिसाइल्स में कुछ प्रॉब्लम आई थी, वो नॉर्थ ईस्ट के वातावरण के हिसाब से आई थी और ये ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी जो कि दूर नहीं की जा सकती हैं। केवल ये प्रॉब्लम थी कि नॉर्थ ईस्ट का जो वातावरण है, जो वहां की जलवायु है, वो इस प्रकार की थी, इसका जल्दी से जल्दी सर्विसिंग नहीं की जा पा रही थी क्योंकि वो अप्रोच से थोड़ा दूर होती हैं। इसके अलावा ANI की खबर में यह बताया गया है, उन्होंने अपने सोर्सेस से पता किया है और जो पुराने एयरफोर्स के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा है कि पहले आकाश सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम थी और जो कि हर ऐसे इंडिजिनस सामान के साथ या हर ऐसे सिस्टम के साथ होती हैं जो कि शुरुआत में इंडक्ट किए जाते हैं, पर धीरे धीरे इन प्रॉब्लम को दूर किया जा चुका है और अब हमें एक नए प्रकार का आकाश मिसाइल सिस्टम मिला है जो कि बहुत ही बेहतरीन है और इसको विदेशों से कंपेयर किया जा सकता है। तो यहां से ये पता चलता है हमें कि आकाश सिस्टम में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो अब दूर की जा चुकी हैं और एक ये वर्ल्ड क्लास सिस्टम बन चुका है। आप में से बहुत से लोग उस वीडियो में, उस आकाश वाली वीडियो में मेरे काफी कमेंट ये लिख चुके हैं कि लॉबिस्ट की तरह तुम व्यवहार कर रहे हो या लॉबिंग कर रहे हो बाहर के सिस्टम की। तो मैं कोई ऐसा लॉबिस्ट नहीं हूं जो कि सरकार के निर्णयों को अपनी वीडियो के माध्यम से प्रभावित कर सकूं। मेरा यह मानना है कि न्यूज बताते वक्त मैं अपने खुद के विचार आपके सामने न रखूं, आपको जो न्यूज आई है वो उसी तरह बताऊं। डिसीजन आपके खुद के होने चाहिए, आप किसी के डिसीजन से प्रभावित भी नहीं होने चाहिए। कोई भी किसी प्रकार का वीडियो बना दे या लिख दे तो आपको उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मेरा काम है आपको न्यूज बताना। पुरानी न्यूज जिसमें कि आकाश की बुराई की गई थी या उसकी कमियों को उजागर किया गया था वो भी मैंने आपको बताई और आज उस कमियों को जब दूर किया जा चुका है और वो भी हेडलाइन बनी है तो वो भी मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा बात करें टेक बेस्ड ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट की, जो कि DRDO बना रहा है, ADA बना रहा है और इंडियन नेवी के लिए इसको डेवलप किया जा रहा है। हमारे इंडियन नेवी चीफ ने यह कहा है कि यदि DRDO इस प्रकार का सिस्टम डेवलप कर पाता है, ऐसा एयरक्राफ्ट डेवलप कर पाता है जो कि उनकी दी हुई क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, तो जरूर इंडियन नेवी इसको खरीदेगी। LCA प्रोग्राम पे उन्होंने कहा कि ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की तरह है जिनका कई ट्रायल अब चल रहा है और इन्हीं टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के माध्यम से जो चीज DRDO ADA सीखेगी वो अप्लाई किया जाएगा इस डेक बेस्ड एयरक्राफ्ट में, जो कि एक नए प्रकार का एयरक्राफ्ट होने वाला है और केवल एक्सक्लूसिवली यह इंडियन नेवी के लिए ही होगा। वहीं बात करें क्वांटम कंप्यूटिंग की, क्वांटम कम्युनिकेशन की, तो DRDO के चीफ का एक जगह अभिभाषण था और वहां पर उन्होंने क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम कम्युनिकेशन की महत्ता को सामने रखा। उन्होंने कहा कि भारत को भी इस क्षेत्र में बहुत काम करना चाहिए। उन्होंने कई इंस्टीट्यूट के बारे में ऐसे बताया। उन्होंने कहा कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और आईआईटी और ऐसे कई प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं जो कि अलग अलग क्वांटम कंप्यूटिंग पे काम कर रहे हैं। इन सभी को ज्वाइंट करता हुआ एक ऐसा ग्रुप बनना चाहिए, एक ऐसा नियम कानून बनना चाहिए देश में जो कि इन सभी के क्यूमुलेटिव प्रयासों को एक दिशा दे और जिससे कि क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भारत भी अग्रणी कंट्री बन सके। उन्होंने कहा कि डीआरडीओ के एडवांस्ड न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप इस क्वांटम कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और देश में इस क्षेत्र में कुछ ना कुछ आगे हो सकता है ऐसा जो कि देश को अग्रणी कंट्रियों के साथ खड़ा कर दे। आपको पता है कि चाइना अपने जितने भी सैटेलाइट हैं उनमें क्वांटम कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करने जा रहा है, भारत भी चाहता है और डीआरडीओ के चीफ के इस बयान से, इस अभिभाषण से यह पता चलता है कि भारत भी अब इस तरफ सीरियस हो चुका है जिससे कि कम्युनिकेशन और रडार के क्षेत्र में काफी क्रांति आ सकती है। इसके अलावा बात की जाए पृथ्वी 2 मिसाइल की, इससे पहले कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि इसका नाइट ट्रायल कंप्लीट हुआ और ये सक्सेसफुल रहा है। अभी फिर से इसका नाइट ट्रायल किया गया और यह भी सक्सेसफुल रहा है। अब तो बस इंतजार है कि अग्नि 3 का जो नाइट ट्रायल अनसक्सेसफुल रहा था वो भी सक्सेसफुल हो और हो सकता है कि उसको जल्द ही परफॉर्म भी किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।